हेलो कैडेट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ JMDI डिफेंस एकेडमी। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी एनडीए की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। सो हियर वी आर विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है एनडीए के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 22% ऑफ द एग्जाम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है। सिर्फ 5 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के नहीं बल्कि कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा का पूरा बेस्ड होता है किस पर? ट्रिग्नोमेट्री और उसकी आइडेंटिटीज पर। तो आज हम ऐसा सीखेंगे कि इस चैप्टर को कैसे इजीली पढ़ा जाए, ऐसा क्या है जो इस चैप्टर को और इजी बनाएगा और कैसे आप इसके आइडेंटिटीज को लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक विच इज ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री जो है एज आई टोल्ड यू 22% एग्जाम में आता है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस बारे में है ट्रिग्नोमेट्री? तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ही चीज पर बेस्ड है जो इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो में ये जो आपका ट्राई वर्ड है इट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्राइंगल। तो बेसिकली हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो आपका मेट्री है ये आपको रिप्रेजेंट करता है मेजरमेंट ऑफ थिंग्स। तो हम ट्राइंगल को मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो पहले हम अपने फेवरेट ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। एंड व्हाट इज इट? इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता होता है कि राइट एंगल इसलिए है बिकॉज वन एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप हाइपोटेनियस बोलते हैं, इस साइड को आप बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको आप बोलते हैं बेस। तो इन तीनों के बेसिस पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके डिफाइन होते हैं। कैसे डिफाइन होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लिख लेते हैं। आपका है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर इन सब का आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में पहला जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा? इट इज कॉस सेक थीटा, देन सेक थीटा और उसके बाद कॉट थीटा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपको चीज बताई जाएगी बिल्कुल बेस आपको बताया जा रहा है, लेकिन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लर्न द आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, सभी को पता होगा ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? आप इसे बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या अलग तरीके से याद कर लीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो इस ट्रिक की हेल्प से हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। जैसे पहला जो आपका साइन थीटा है, इफ थीटा इज दिस एंगल, तो साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा। हियर इज द परपेंडिकुलर एंड हियर इज द हाइपोटेनियस। अगर दूसरा फंक्शन आपका कॉस थीटा है तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा और टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है विच आर द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉस एंड टेन, वो बिल्कुल रेसिप्रोकल की तरह ही बिहेव करेंगे। यानी इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा इट विल बी h अपॉन p, सेक थीटा विल बी h अपॉन b और कॉट थीटा विल बी b अपॉन p। तो इस तरीके से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक ट्राइंगल की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगली चीज पे बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच विल हेल्प यू टू लर्न आइडेंटिटीज, एंड दैट थिंग इज यूनिट सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक 2D डायग्राम है, राइट? यूनिट सर्कल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम किस चीज की बात करेंगे? देखिए, यूनिट सर्कल का मतलब होता है अ सर्कल जिसका रेडियस कितना होता है? 1 यूनिट। इट कैन बी 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, एनीथिंग बट 1 यूनिट। तो अगर किसी सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, इसका मतलब है कि उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, लेट्स से द सेंटर इज 0,0, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 1 है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 1 है, लेकिन उसे -1 से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग द सर्कल इन x एंड y एक्सिस। अब देख लीजिए, अगर ये हमारे पास यूनिट सर्कल है सो दिस पॉइंट विल बी 1,0 एंड दिस पॉइंट विल बी -1,0। अगेन ये जो आपका पॉइंट है ये हो जाएगा आपका 0,1 और ये जो पॉइंट है आपका कितना हो जाएगा?
जाएगा 0, -1। इस तरीके से हम यूनिट सर्कल को डिफाइन करें। वी ऑल नो दैट दिस इज नोन एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जो आपका पहला क्वाड्रेंट है यानी पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच का पार्ट, इट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो जाता है यहाँ आपके क्वाड्रेंट हो जाते हैं। क्वाड्रेंट मतलब वी हैव डिवाइडेड अ सर्कल इन 4 डिफरेंट पार्ट्स, तो एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन क्वाड्रेंट्स में जो पहला वाला आपका क्वाड्रेंट है वहां पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और उसका रेसिप्रोकल विच इज कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में आपका 10 उसका रेसिप्रोकल यानी कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में आपका कॉस और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल से आपका पता चल गया सारे के सारे ट्रिगो फंक्शन, स्कूल से आपको साइन और कॉसेक याद हो जाएगा, 2 से आपको 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट याद हो जाएगा और आपको कॉलेज से कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। अब आपको देखना है कि अगर आप मूव होते हैं तो एंगल किस तरीके से आगे बढ़ता है, और ये चीज देखने के लिए मैं आपको ये यूनिट सर्कल दिखाना चाह रही हूँ। देखिएगा जिस तरीके से एंगल मूव होता है जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आपका एंगल मूव किस तरीके से होता है आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखिएगा किस तरीके से एंगल का मूवमेंट दिखा रहा है। ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंटिन्यू एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कंटिन्यू एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से क्या हो रहा है एंगल अलग अलग डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, यहाँ आपका 90 डिग्री है, यहाँ आपका 180 डिग्री और यहाँ आपका 270 डिग्री। अगेन एक सर्कल पूरा होने पर कितना डिग्री एंगल बन जाता है 360 डिग्री। तो ये रोटेशन है एंगल का जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मीजर होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने देखा कि किस तरीके से एंगल मीजर हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे देखिए 30 डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ से यहाँ जाएंगे 45 का बन गया, यहाँ से यहाँ जाएंगे 60 का बन गया, फिर यहाँ से यहाँ गए आप कितना बन गया 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस तरीके से एक यूनिट सर्कल में अगर मैं सिर्फ 4 एंगल्स देखूं 0 डिग्री, देन 90 डिग्री विच इज π/2, देन पाई 180 डिग्री, देन 3π/2 विच इज 270 डिग्री। अगेन मैं इसमें 90 ऐड करूंगी तो सेकेंड एंगल विल बी 2π, फिर 90 ऐड करूंगी कितना हो जाएगा 2π प्लस π/2 विल बी 5π/2, फिर 90 ऐड करेंगे तो 6π/2 विच इज 3π, फिर 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7π/2 और नेक्स्ट टर्म विल बी 8π/2 यानी 4π, उससे आगे हो जाएगा आपका 9π/2, फिर π/2 ऐड करते रहना है, फिर ये हो जाएगा आपका 5π और उसके बाद कितना हो जाएगा 11π/2। अब यहाँ पे क्या चीज नोटिस करी आपने, ऑब्जर्व करना है चीजों को। जैसे आपने नोटिस किया कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे सारे इवन पाई आ रहे हैं। पहला आ रहा है 0, फिर आ रहा है 2π, फिर आ रहा है 4π। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म विल बी 6π। डेफिनेटली यही आपका नेक्स्ट टर्म होगा। अगला टर्म क्या होगा 8π। सपोज मैं आपसे बोलूं ये बताइए कि 2098π कहाँ लाई करेगा। नाउ यू नो क्योंकि ये एक इवन पाई है और इवन पाई कहाँ लाई कर रहा है आपका, वो आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। तो हम जनरलाइज कर देते हैं इस चीज को कि सारे इवन पाई आपके कहाँ आते हैं, इधर आते हैं। ऑड पाई यहाँ देख लीजिए ये है आपका पाई, फिर 3π 5π, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, इट विल बी 7π। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए 281π कहाँ आएगा, आपको पता ऑड पाई है तो कहाँ आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, यानी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में। तो इसे भी जनरलाइज कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा ऑड पाई। अच्छा अब ऊपर और यहाँ ये वाले टर्म्स को जरा जनरलाइज करते हैं। π/2 आ रहा है पहले, फिर आ रहा है 5π/2, फिर आ रहा है 9π/2। मुझे आइडेंटिफाई अगर करना है, जैसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपके लिए ये चीज बताना बहुत इजी है। साइन π/2 प्लस थीटा, सबको इसका आंसर पता होगा। साइन 90 प्लस थीटा, इट इज कॉस थीटा ओनली।
अगर आपको नहीं पता, आपने 10th क्लास में आइडेंटिटीज याद करी होंगी, उसका रीजन यही छुपा हुआ है। लेकिन अगर मुझे बोला जाए साइन 31 पाई बाई 2 प्लस थीटा, सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ 31 पाई बाई 2। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखना है। अब यहाँ पे जनरलाइज अगर हम चीज़ों को कर रहे हैं तो देखिएगा पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और 9 पाई बाई 2 अगर हमारे पास है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। देखने के लिए मैं क्या करती हूँ, 4 से डिवाइड करती हूँ। मैं 5 पाई बाई 2 को अलग से ले लिया मैंने, 9 पाई बाई 2 को भी अलग से ले लिया और पाई बाई 2 को भी अलग से लिया। सबका न्यूमरेटर देखा, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। अब इनमें कॉमन चीज है, अगर मैं न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 1 बचता है। देखिए कैसे, 1 है, मैंने 1 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 0 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर इज 1। 5 है, मैंने 5 को 4 से डिवाइड करा तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 1। 9 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 1। यानी यहाँ पर जो टर्म आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, यानी 4 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो वो कहाँ लाई कर रहा है आपका, वो इधर लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट टर्म कुछ आपका ऐसा हो जाएगा 4n + 1 पाई बाई 2। और अगला आपका यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैसा है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर बचेगा 3। कैसे देख लीजिए, 3 को डिवाइड करिए 4 से, रिमाइंडर 3। 7 को डिवाइड करिए 4 से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3। और 11 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 3। तो इस तरीके से जनरलाइज करके हम एक यूनिट सर्कल देखते हैं। तो जैसे हमने जनरलाइज कर दिया चीज़ों को, इवन पाई इधर, ऑड पाई इधर, 4n + 1 पाई बाई 2 इधर और 4n + 3 पाई बाई 2 इधर। अब नाम देते हैं, इस लाइन का जो नाम है वो है LOC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOC? इट इज नॉट लाइन ऑफ कंट्रोल हियर, इट इज लाइन ऑफ चेंज। ऐसा इसलिए कि जो भी फंक्शन इस लाइन को क्रॉस करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे साइन आपका चेंज होगा कॉस में और कॉस होगा साइन में, टेन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और कॉट हो जाएगा आपका टेन में, जबकि सेक आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक हो जाएगा आपका सेक में। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी बताया था, साइन 90 + थीटा, तो हमने कहा था कि कॉस थीटा हो जाता है। इसका रीजन यही है बिकॉज 90 जो है वो LOC है, LOC पे लाई कर रहा है 90, तो साइन अगर इसे क्रॉस करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। इसको क्रॉस करते ही वो हो गया कॉस थीटा। बस आपको प्लस और माइनस देखना है, मतलब मैं किसे कन्वर्ट कर रही हूँ, साइन को कन्वर्ट कर रही हूँ। 90 प्लस करने पे साइन कहाँ जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड पे वो पॉजिटिव होता है, सो इट इज प्लस कॉस थीटा। इसी की जगह अगर मेरे पास कॉस 90 + थीटा होता तो कितना हो जाता, कॉस 90 + थीटा। क्योंकि मैं LOC को क्रॉस कर रही हूँ 90 कहते ही, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। पर मैं जब 90 प्लस कर रही हूँ तो कहाँ जा रही हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड पे आपका कॉस नेगेटिव है, जिसको कन्वर्ट करना उसको देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट चीज आप देख लीजिए, तो कैसे इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस करेंगे। इस लाइन का भी एक नाम है, इसका नाम है लाइन ऑफ नो चेंज। यहाँ से कोई चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, साइन 31 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो पहला आपका काम है कि आप 31 को 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करते हैं जो 4 7 जा 28, रिमाइंडर इज 3। अगर रिमाइंडर 3 है इसका मतलब 31 पाई बाई 2 यहाँ लाई कर रहा है, 31 पाई बाई 2 इधर लाई कर रहा है, तो LOC में लाई कर रहा है, तो साइन तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा, नो डाउट। बस हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। पॉजिटिव कैसे, अगर 31 पाई बाई 2 प्लस थीटा करते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ पे आपका जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। इसीलिए साइन 31 पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा है। इसी तरीके से मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप इनको सॉल्व करिए विद दिस मेथड, LOC को क्रॉस करा के सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, सो दैट वी कैन से कि आपको ये आया या नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 10 91 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा है आपका सेक 283 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके जो भी इनका आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में डालना है, और आप हमसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच।